और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, नए साल 2022 से ही कपड़े, शराब, इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर कई तरह के आइटम्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रोजाना काम आते हैं। टेलीविजन से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, जींस, शर्ट, पहनने के कपड़े वगैरह कई सारी चीजें महंगी होने जा रही है। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं कि आखिर कौन से आइटम पर कितने प्रतिशत तक रेटें बढ़ सकती है। दरअसल इनके पीछे कारण जो है ना, वो मेन कारण यही है कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी होना, और इसी के कारण ये आइटम बनाने वाली कंपनियां जो है अपना मुनाफा बरकरार रखने के लिए उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे लेगी, यानी कि जाहिर सी बात है जो कस्टमर बायर्स होगा उसको अब इन दामों के पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। नए साल यानी कि अगले साल 2022 की शुरुआत से ही कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक के दामों में 8 से 10% तक मूल्य वृद्धि हो सकती है, जिसमें कांच, कपास, स्टील, चिप्स और रसायन जैसे कच्चे माल में तेजी से कारोबारियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा, और इसीलिए कारोबारी इन सामानों की कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोजमर्रा के सामानों से लेकर अन्य जरूरी वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों का मुनाफा कम हो रहा धीरे धीरे, और इसी की भरपाई करने के लिए ग्राहकों को झटका देने की तैयारी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों द्वारा अगले साल के शुरुआत में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शराब और भी कई तरह की वस्तुओं में 8-10% बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। वहीं अभी के मौजूदा हालातों में ही आपको पता होगा पेट्रोल डीजल कितना महंगा चल रहा है, रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी आए दिन बढ़ते रहते हैं, और ऐसे में आम आदमी पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई से पिस रहा। और अगर अगले साल 2022 की ये रिपोर्ट सच साबित हुई तो एक आम मध्यम आदमी के लिए तो जीवन जीना भी दुर्लभ हो जाएगा, और ऐसे में सरकार को जरूर कुछ न कुछ उचित उपाय तुरंत निकालने चाहिए ताकि नए साल से पहले महंगाई का बोझ कम पड़ सके। एक रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों की थोक मुद्रास्फीति जो निर्माताओं द्वारा खर्च की गई लागत को प्रदर्शित करती है, लगातार 6 महीने में अधिक समय से दोहरे अंक में है। ये एक चार्ट आप देख सकते हैं जिसमें देख पा रहे कि खुदरा महंगाई दर 4.35% बढ़ गई है, और इसके कारण सब्जियों वगैरह, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक, धातुओं से बने सामान, कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ महंगे होने जा रहे हैं। थोक महंगाई दर 10.66% चल रही है, और इसके चलते अगले साल कपड़ों के दाम 8 से 10% बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम 10% तक बढ़ेंगे, और शराब के दाम भी 10% तक बढ़ेंगे। आपको बता दूं प्रतिशत का मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज है तो वो 10% बढ़ने के बाद 110 रुपए में आपको मिलेगी। 1000 रुपए की चीज पर अगर 10% रेटें बढ़ जाए यानी कि 10% बढ़ जाए तो वो चीज आपको 1100 रुपए में मिलेगी, सीधा 100 रुपए महंगी हो जाएगी। कांच बोतल वगैरह, प्लास्टिक के बोतल्स, ये सब कुछ आइटम्स महंगे होने जा रहे हैं। ये तो खबर थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन यानी कि पर्सनली राय देना चाहूंगा, भले ही आप दोस्तों मेरी इस राय को मजाक समझो। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप नए साल 2022 में कुछ लाने की प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि जनवरी फरवरी में, या कई लोग ऐसा प्लान करते हैं कि मकर संक्रांति पर गाड़ी लाएंगे, कार लाएंगे, बाइक लाएंगे वगैरह, तो वो आप अभी इसी साल खरीद लो, क्योंकि ईयर एंड में नवंबर दिसंबर के महीनों में कई सारी कंपनियां अलग अलग ऑफर भी देती हैं, और नए साल के बाद कुछ नए टैक्सेस वगैरह लागू हो जाने के चक्कर से भी रेटें बढ़ सकती है। समझ रहे हो ना? अच्छा, कार बाइक का ही जरूरी नहीं है, आप अपने घर में टीवी लाने की सोच रहे हो, फ्रिज लाने की सोच रहे हो, वॉशिंग मशीन, गीजर, हीटर वगैरह कुछ भी लाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आप महीने 2 महीने पहले ले लो ना, मतलब इसी साल ले लो ना। अगले साल 10% अगर रेटें बढ़ गई तो यूं ही मतलब 5-7-10 हजार रुपए का आपको चूना लगेगा, क्या मतलब है ना? यहाँ तक कि आप मजाक समझोगे, लेकिन मेरा कहना तो ये भी है कि अगर आप नए साल अगले साल में ड्रेसेज, कपड़े वगैरह भी लाने की सोच रहे हो तो 2-3 ड्रेसें आप अभी नवंबर दिसंबर में बना लो, फिर जनवरी फरवरी में लाओगे ना तब वहां पर 200-400-500 रुपए रेटें बढ़ जाएगी एक ड्रेस की, फिर ज्यादा महंगा पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब यही है कि मोस्ट ऑफ द अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो जनवरी फरवरी मार्च में लाने की 2022 में, तो उन चीजों को आप अभी परचेज कर डालो। बाकी जो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी मैंने आपको बता दी, उम्मीद है जानने मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।